आशी, तस्वीरों वाली बात को भूल भी जाओ ना। आप जाएं, सो जाएं। और तुम? मुझे तो शायद अब कभी नींद ना आए उस कमरे में। आशी, तस्वीरों ने मेरा किरदार तुम्हारी नजरों में इतना मशकूक कर दिया। हाँ, क्योंकि बहुत एतबार किया था मैंने आप पर। यकीन कर लिया था कि आप अपनी ख्वाबों की मलिका को भूल चुके होंगे। लेकिन मुझे क्या अंदाजा था, मेरी इतनी बेशुमार मोहब्बतों के बावजूद भी आप उसकी कमी को उसकी तस्वीरों से पूरा करते रहे। बस भी कर दो आशी, मुझे मेरी नजरों में इतना तो ना गिराओ। मैं मानता हूँ कि वो मेरे ख्वाबों की मलका जरूर थी, लेकिन वो ख्वाब तो कब के टूट चुके हैं। यही तो सोचकर मैंने आपका हाथ थामा था। फूफो भी कहती थी कि वो अब आपकी जिंदगी में कहीं नहीं है। हाँ, तो मैं भी तुमसे यही तो कह रहा हूँ कि मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मेरा यकीन करो, वो जिंदगी से जा चुकी है मेरे। जब वो आपकी जिंदगी में नहीं है, फिर उसकी तस्वीरें आपके तकिए के नीचे क्या कर रही थी? जब इसने अपना घर बसाने का सोचा तो पिछली जिंदगी इसके हाथ धोकर पीछे पड़ गई, और मुझे नहीं लगता कि इसके गुनाह कभी कम होंगे। अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ते दौड़ते इसने अपने दामन में इतनी रुसवाइयां भर ली कि अब बोझ उठाना इसके लिए नामुमकिन हो गया। आसिम बेटा, अगर तुम उसकी तरफ मोहब्बत से देखोगे, इसे हौसला दोगे, तो ये ठीक हो जाएगी। इसे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। हाय हाय शहजादे, ऐसा नहीं कहते। रिश्ता तोड़ना आसान नहीं होता, और दिल तोड़ने का गिला इस तरह नहीं करते। हो सकता है दिल तोड़ने वाले की कोई मजबूरी हो। रिश्ता तोड़ना बड़ा तकलीफदेह होता है। या मेरे मौला, इस शहजादे की परेशानी दूर कर दे। ये मोहब्बत में गम खाया हो, संभलने में वक्त लगेगा। हाय हाय री मोहब्बत। तस्वीरें मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अकील भाई ने गुस्से में आके बहुत बड़ा कदम उठा दिया। लेकिन फिर दूसरा ख्याल आता है कि उन्होंने सिर्फ मेरा नहीं,
बल्कि मुझ जैसी बेबस और बेवकूफ लड़कियों का इंतकाम लिया है, जो अपने ख्वाबों की ताबीर आतिफ नवाज जैसे शख्स को समझती है और फिर उसके हाथों खिलौना बन जाती है। लेकिन आज जिंदगी ने सिखाया, अगर मां की बात ना मानी जाए तो जिंदगी अजाब हो जाती है। मुझे आपकी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। अगर मेरा बस चलता मेरे ख्वाबों पर, तो मैं आपकी मोहब्बत पे कुर्बान कर देती। शायद सच कहते हैं कि मोहब्बत में बड़ी ताकत है। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो पत्थर भी टूट जाता है। मलिका तो फिर इंसान है। छोटी छोटी दूरियां आ गई हैं दरमियां, कैसे होगा पूरा फासला। डोर छूटी हाथ से क्या हुआ, किस बात पे बढ़ गया है इतना फासला। तू दूर नजर भी आवे, तेसावा रुक दिया मेरिया। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है। शुक्र है आपने मुझे इस लायक तो समझा, वरना रात के गुस्से के बाद तो मुझे लग रहा था कि अब कभी बात ही नहीं होगी। वो गुस्सा आपके लिए नहीं था, वो गुस्सा तो मुझे खुद पर था। मैंने ये कैसे मान लिया कि कभी पहली मोहब्बत से भी जान छुड़ाई जा सकती है। जो मोहब्बत गले का तौक बन जाए ना, उससे जान छुड़ाना मजबूरी बन जाती है। खैर, मुझे आपको ये बताना है कि मैं गांव वापस जा रही हूँ। बाबा को फ़ोन कर दिया, वो मुझे आकर ले जाएंगे। अम्मी, आपने फिर जानबूझ के दवाइयाँ नहीं ली। ले जाओ ये दवाई है, नहीं है मुझे इनकी जरूरत, नहीं खानी मुझे ये। अम्मी प्लीज प्लीज ऐसे मत करें, हमें आपकी जरूरत है। मेरी किसी को जरूरत नहीं है। मैं जिंदगी से लड़ते लड़ते थक गई हूँ। औलाद की खातिर जिंदगी में वो दुख मिले जिनसे चाहूं भी ना तो रिहाई नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। आंटी, आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं। आपको पता है, कल रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगी, लेकिन आपकी हिम्मत ने मुझे हौसला दिया कि जब एक माँ इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती तो फिर मैं क्यों नहीं।
मैं आपको छोड़कर इस वक्त तन्हा कहीं नहीं जाऊंगी। तुम अगर मुझसे इजाजत मांगोगी तो मैं तुम्हें कहूंगी तुम चली जाओ इस घर से। मैं तो पहले ही कहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं तो तुम्हें इसीलिए रुखसत करवा के लाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरा ज़मीर मुझे गवारा ही नहीं कर रहा था। ऐसे इंसान का साथ ही मेरे नसीब में लिखा हुआ था। शुक्र इस बात का है कि ये साथ बहुत मुख्तसर था। प्लीज ऐसे मत कर, अल्लाह ताला भाई को वापस लाएंगे। वो घर आएगा, लेकिन अब वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी रिहाई मुमकिन हो सके। आंटी, आप दवा खाइए। आपने अभी बहुत से फर्ज निभाने। ये फर्ज तो मेरे गले का फंदा बन गया। कातिल की बहन को कौन बयाने आएगा? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। क्या हुआ है तुम्हें? बहुत शौक था ना आपको आशी को सब सच बताने का। अगर आपने आशी को मलिका के बारे में ना बताया होता तो मुझसे इतनी बदजन ना होती। मलिका की वजह से बदजन होती तो दुल्हन बनकर तुम्हारे घर आना कबूल नहीं करती कभी भी। उसे तो उन तस्वीरों ने डरा दिया है नूरियान। हमें आपको भी लगता है कि वो तस्वीरें मैं जानबूझ के लेके आया था? मैं तस्वीरें सिर्फ इसलिए लेके आया था ताकि मैं आतिफ से बात कर सकूं कि उन तस्वीरों की वजह से मलिका की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मलिका की जिंदगी बर्बाद हुई या नहीं, लेकिन आतिफ की आकिबत जरूर खराब हो गई। मलिका के भाई के हाथों ही अपने अंजाम को पहुंच गया। अम्मी, आप आशी को समझाए ना कि वो इतनी सी बात का इतना बड़ा मतलब अखज़ ना करे। मलिका मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है। उसने जो कुछ मेरे साथ किया वो मेरी जिंदगी में कहीं हो ही नहीं सकती। अम्मी, तुम खुद क्यों नहीं समझाते उसे? वो मेरी बात नहीं समझ रही। उसे यकीन ही नहीं है मेरी बात के ऊपर। अच्छा, अपने दिल से एक बात बताओ, आशी की कोई अहमियत है तुम्हारी जिंदगी में? जी अम्मी, वो मेरी बीवी है। मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। बस इसलिए साथ रहना चाहते हो क्योंकि वो तुम्हारी बीवी है? अम्मी, मैं मोहब्बत करने लगा हूँ उससे। अगर आप पहले ही ये सब बोल देते, मैं जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देती। अब कह तो रहा हूँ, प्रोग्राम कैंसिल कर दो।
क्या कहती हैं पप्पू आप? मान जाओ। आइंदा अगर इसने कभी कोई ऐसी गलती की ना तो हम दोनों इसे छोड़कर भाईजान के पास चली जाएंगी हमेशा के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है। I hope I didn't disturb you. मुझे तुमसे कुछ पूछना था। जी भाभी, बैठे पूछें। वकास के बारे में तुम्हारी क्या राय है? बहुत अच्छे हैं वो, भाई का बहुत साथ दिया है। मैं अकील के लिए खुद लॉयर करना चाह रही थी, लेकिन वकास ने मुझे बोला कि इन बातों के बारे में ज़्यादा मालूमात उसे है, वो ज़्यादा बेहतर समझता है। उन्होंने तो अम्मी को भी ये यकीन दिलाया है कि भाई का केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। आतिफ नवाज के खिलाफ हमारे पास बहुत से सबूत हैं कि वो किस तरह लड़कियों की ज़िंदगी एक्सप्लॉइट करता था। उम्मीद करती हूँ कि ये सबूत काफ़ी होंगे अकील को किसी बड़ी सज़ा से बचाने के लिए। लेकिन सज़ा तो फिर भी मिलेगी ना भाभी? अल्लाह किसी को नाहक सज़ा नहीं देता मनाहिल, और अकील ने भी तो कितने जुल्म किए। अगर आतिफ नवाज तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करता है तो अकील ने भी तो झूठे इमोशंस के थ्रू ब्लैकमेल किया। आंटी भी ये बात जानती। अम्मी बेचारी भले से ही हमारे सामने अपनी ज़बान पर अपने दुख नहीं लाती, लेकिन रातों के सन्नाटों में उठ कर भाई के लिए रोती हैं। जाहिर सी बात है, माँ है, बेटे की तरफ से अपनी आंखें बंद तो कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ तो होती होगी। मनाहिल, तुम जानती हो वकास तुम्हें पसंद करता है। जी भाभी। अगर तुम कहो तो मैं वकास की मदद से बात करूं कि तुम्हारे लिए रिश्ता भेजें। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मनाहिल, वकास बहुत अच्छा लड़का है। भाभी लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। जैसे भाई और मलका आपी के ख्वाब थे, वैसे ये मेरा ख्वाब है। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ख्वाब की ताबीर उनके ख्वाबों की ताबीर की तरह भयानक नहीं होगी। मनाहिल, वकास तुम्हें पढ़ने से कभी नहीं रोकेगा। भाभी मैं जानती हूँ वकास बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इस वक्त अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। मलका, तुम अपने घर नहीं गई अभी तक? खाला, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मलका यहीं पर रहे तो बेहतर है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम लोग जाओ अपने घर। अम्मी, आपको इन हालात में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? ये हालात तो अब ऐसे रहेंगे, चाहे उसे रिहाई मिले या ना मिले। तुम दोनों अपने घर जाओ, खुश रहो। खाला प्लीज हिम्मत मत हारें, हम इंशाल्लाह ये केस जीत जाएंगे। और नवेरा बता रही थी कि वकास ने बहुत अच्छा वकील किया है। हाँ जी, नाम तो काफी सुना है उसका। असल मुंसिफ तो ऊपर बैठा है, वही इंसाफ करेगा।
हमें इजाजत दीजिए खाला, चले। चल। नवेरा, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? मैंने अपने बारे में सोचना छोड़ दिया आंटी। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? मैं आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगी? अकील से तलाक ले लो। देखो बेटा, मुझे गलत मत समझना, वो तुम्हारे काबिल नहीं था। जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा हासिल करो। आपको पता है आंटी, मैं एक बार भी अकील से मिलने नहीं गई। मेरा दिल ही नहीं चाहा कि मैं जाके उससे मिलूं। अच्छा किया, वो है ही नहीं इस काबिल। इसीलिए तो कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो छुटकारा हासिल कर लो। मैं अभी कोई फैसला नहीं कर सकती। नवेरा, वकास तुम्हें बहुत चाहता है। अगर तुम अकील को छोड़ दो तो तुम दोनों एक हो सकते हो। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? वकास मनाहिल से प्यार करता है। ये तुमसे किसने कहा? खुद वकास ने। बल्कि मैं तो कहती हूँ आंटी कि आपको फौरन वकास और मनाहिल की शादी करा देनी चाहिए। मनाहिल बहुत अच्छी लड़की है, मलका और अकील से बिल्कुल डिफरेंट। प्लीज उनके बारे में सोचना बंद कर दो और अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करो बेटा। वाई आंटी, आप नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो जाए? नहीं, क्योंकि जो मैं जानती हूँ वो तुम नहीं जानती। क्या नहीं जानती? Forget about it. No, I cannot. प्लीज आप मुझे बताइए, क्या बात है? तुमने कैसे लगा कि वकास मनाहिल से सीरियस है? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है आंटी। उसने खुद मुझे बताया है और मनाहिल को भी। झूठ बोला है उसने। तुमसे, मुझसे, मनाहिल से, सबसे झूठ बोला है। वो अकील से बदला लेना चाहता था। कैसा बदला? तुम्हें अपने आप से दूर करने का। वो मनाहिल को इस्तेमाल करके अकील से बदला लेना चाहता था। What? और ये वकास की मैं जिद कभी पूरी ना करती, चाहे हालात ये होते या ना होते। वकास कहाँ है आंटी? कमरे में है। मैं उससे मिलकर आती हूँ। Don't worry about this. एक बात याद रखना, मैं चाहता किसी और को भी लॉयर कर सकता था, लेकिन तुम पर भरोसा है नहीं। हाँ, पैसे तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होंगे, लेकिन केस का फैसला मेरी मर्जी के मुताबिक। इस केस को इतना लटकाओ कि अकील सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जाए। हाँ, कहा ना तुम्हारी मर्जी के मुताबिक होंगे पैसे। खुदा हाफिज़। नवेरा, खुदा तुम्हारे जैसा दोस्त तो दुश्मन को भी ना दे। और अकील जैसा दोस्त जो सिर्फ चीनना जानते हैं, उनका क्या? इतना कुछ हो गया वकास, लेकिन मुझे तुमसे नफरत नहीं हुई। मैं नाराज हुई तुमसे। तुम्हारे रवैये से मुझे अफसोस भी बहुत हुआ। लेकिन आज एक बात मैं यकीन से कह सकती हूँ that I hate you। मेरा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं उस घटिया शख्स को तुम्हारी जिंदगी से सिर्फ दूर रखना चाहता था, that's it। हाँ, और इसके लिए तुम कोई भी घटिया काम कर सकते हो, राइट? तुम लॉयर को खरीद सकते हो, तुम मनाहिल की जिंदगी बर्बाद कर सकते हो उसके साथ फ्लर्ट करके,
तुम कुछ भी कर सकते हो जिससे तुम्हें ये यकीन हो जाए कि तुम्हारा गिल्ट दूर हो गया है, कि अकील ने मुझे तुमसे दूर किया है ना? तुम मानो ना मानो, ये मोहब्बत है मेरी ना। तुम मानो या ना मानो, ये मोहब्बत नहीं है, ये काबिले नफरत है। प्लीज मेरी बात सुन। Now you listen to me. I'm not going to listen to you anymore. Thank God कि मनाहिल ने तुम्हारी बातों को सीरियस नहीं लिया। मैं उसके बारे में कभी सीरियस था भी नहीं। ये उसकी खुशकिस्मती और तुम्हारी बदकिस्मती है वकास। And there's one thing I want to make you very clear. अकील के लिए लॉयर अब मैं खुद करूंगी। मुझे तुम्हारे किसी भी एहसान की अब कोई जरूरत नहीं है। मेरी शिद्दत से ख्वाहिश थी कि मैं जिस दिन भी रहा हूं तो सबसे पहली मुलाकात मैं तुमसे करूं। शुक्रिया, शुक्रिया ना मेरा। तुमने कोशिश ना की होती तो लाचारी मेरी सजा कब खत्म होती। सब तुम्हारी माँ की दुआओं का नतीजा है, तुम्हारी बहनों की इल्तिजाओं का नतीजा है जो वो तुम्हारे पीछे खुदा से करती है। मेरी माँ तो तनी शायद उससे हम मिले भी या नहीं। घर जाने से पहले अब तुमने अपने आप से एक कमिटमेंट करनी है कि तुमने अब अपनी सारी जिम्मेदारियां संभालनी है। माँ का सहारा बनना है और बहनों के सर पे प्यार भरा हाथ रखना। ऐसे ही होगा। मैं वादा करता हूँ ऐसा ही होगा।
अखियां उदास है, मिलने की प्यास है, आजा 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 यारा, तू ही मुझे रास है। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। छोटी छोटी दूरियां आ गई हैं दरमियां, कैसे होगा पूरा फासला। डोर छूटी हाथ से क्या हुआ किस बात पे, बढ़ गया है इतना फासला। तू दूर नजर भी आवे, बेसावा रुक दिया मेरिया। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया रे। भीगी भीगी आहट, दबी दबी राहत, हाल दिल कैसे हो बयां। झूठी मोटी रूठना, चिलमनों से झांकना, बन गया है चाहत का समा। तेनू कोल बिठा के वेखा, बेसाला वेखी जावा। तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें तू पूरा करने एक बारिया। मन रोया रे मन रोया रे, सब कुछ खोया रे मन रोया मेरा और तुम्हारा साथ बस यहाँ तक का ही था।
मैंने एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ पार्टनर की तरह हर मुमकिन कोशिश की कि मैं तुम्हें आज़ाद करवा सकूं, और तुम रिहा हो चुके हो। आज से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। Now you're on your own. चलो वकास। दबी दबी रातें, हाल दिल कैसे हो बयां, झूठी मूठी रूठना, चिलमनों से झांकना, बन गया है चाहत का समा। तेनू कोल बिठा के बैठा ते साला वेखी जावा, तेरे संग यारा सारे जुड़े हैं सपने मेरे, इन्हें